नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे माता के 9 दिनों में कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माता रानी के 9 दिन 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, 9 माता की अलग अलग पूजा की जाती है। तो उस दिन हम कौन सी चीज़ का भोग लगाना है, ये इसी के ऊपर हमारी ये वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, नवरात्रे 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और 23 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। 23 अक्टूबर को नवमी है और दशमी तिथि है 24 तारीख को। तो अष्टमी तिथि रविवार को है अगले दिन 22 तारीख को, अगले संडे में। और नवमी तिथि जो है 23 तारीख सोमवार को है, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। और दशमी तिथि 24 तारीख दिन मंगलवार को। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को नवरात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहले दिन दोस्तों हम भोग लगाते हैं पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का, जिसमें हम दोस्तों भोग लगाते हैं घी का। माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है, असली घी का। वैसे तो आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन उस भोग में आप थोड़ा सा घी ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि शैलपुत्री माता को घी बहुत प्रिय है। तो इसलिए शैलपुत्री माता को घी का भोग लगाया जाता है। ठीक है। और दूसरा व्रत रखते हैं हम, दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। उस दिन हम मिश्री और चीनी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री बहुत प्रिय है। तो उस दिन माता जी को चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। वैसे दोस्तों, आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन चीनी मिश्री ज़रूर रखिएगा माता जी के भोग में। और तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। तो उस दिन आप दूध से बनी किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हो, जैसे दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा लिया। सामक के जो चावल आते हैं दोस्तों, उनकी खीर बना के भोग लगा सकते हैं। माता को दूध का भोग लगा दिया, चाय का भोग लगा दिया। और इसके साथ में आप किसी भी चीज़ का फल फ्रूट का भोग लगा सकते हो, लेकिन ये चीज़ें भोग में आपको ज़रूर रखनी है दोस्तों। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा, क्योंकि घर से बनी मिठाई का भोग लगाइए। आप थोड़ी सी मिठाई घर पे बना लीजिए, क्योंकि बाज़ार में तो शुद्धता का कोई प्रतीक नहीं है, उसमें तो मिलावट आ रही है बाज़ार की मिठाई में। ठीक है, तो आप घर पे ही कुछ मिठाई माता जी के लिए बना लीजिए। और चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा की जाती है। तो कुष्मांडा माता को ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हैं दोस्तों। कुष्मांडा माता को ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, जैसे काजू, बादाम, किशमिश और लच्छे दाना का भोग लगाइए आप। इसके साथ आप फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन माँ कुष्मांडा का जो है यही भोग होता है, बादाम, काजू, किशमिश और लच्छे दाना। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों का भोग लगाइए माँ कुष्मांडा को, क्योंकि माता के 9 दिन में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और 5वां दिन हमारी स्कंद माता का होता है। इस दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। और माँ स्कंद माता को केला बहुत प्रिय है, तो इसलिए स्कंद माता को हम केले का भोग लगाते हैं। केला पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पीला कलर बहुत पसंद है, और केले का भोग उनको हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हम देखो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, भूखे भी मर रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमें कौन से दिन कौन सा भोग लगाना है, कौन सी माता को क्या प्रिय है। ठीक है, तो छठवां दिन हमारा होता है जी कात्यायनी माता का। इस दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, जिन्हें शहद बहुत पसंद है। शहद की डिब्बी ले लीजिए आप, छोटी डिब्बी ले लीजिए आप शहद की। और उसके साथ हम पान के बीड़े का भी भोग लगा सकते हैं। 2 पान ले लीजिए आप, उसके ऊपर 1 लौंग रखिए, 1 इलायची रखिए और पान का बीड़ा बना लीजिए और माता रानी को भोग लगा दीजिए, माँ कात्यायनी को। ठीक है जी, तो इस तरह हम अपनी माताओं को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाकर बिना व्रत रख के भी अगर हम ये नियम करते हैं, तो हमारी माता रानी हम पर खुश रहती है, आशीर्वाद हमें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। ठीक है, और सातवां दिन होता है जी, सातवां दिन होता है हमारी माँ कालरात्रि का, जिनका अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। तो माता जी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। जो गुड़ होता है गन्ने का, जो गुड़ बनता है, उस गुड़ का माता जी को भोग लगाया जाता है 7वें दिन। और 8वां दिन होता है
8वें दिन भोग लगाते हैं हम दोस्तों नारियल का। जो नारियल आता है हमारा माँ गौरी का दिन होता है 8वां, उस दिन हम भोग लगाते हैं नारियल का, जो सूखा नारियल होता है। और व्रत के दौरान हमें नारियल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो नारियल पानी पी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नारियल नहीं खाना चाहिए व्रत के दौरान। अगर हम व्रत नहीं कर रहे तो भी अगर हम इन सारे नियम विधि से व्रत करेंगे दोस्तों तो हमें इसका पुण्य फल ज़रूर मिलता है। ऐसी सारे विधि विधान से हमें माता जी के व्रत करने हैं। और इससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और 9वां दिन होता है दोस्तों माँ सिद्धात्री का। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कन्या पूजन में हम माता को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाते हैं। और खीर का भी भोग लगा सकते हो आप, जो भी आपकी इच्छा है। वैसे तो इसमें हलवा पूरी का ही भोग लगाया जाता है। तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। और खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और जो हमारा 6वां दिन था माता कात्यायनी का जो छठा नोरता था दोस्तों, माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इसमें हम मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं, जिनके यहाँ पे कढ़ाई चढ़ती है। लेकिन नवरात्रों के 9 दिनों में कढ़ाई नहीं चढ़ती ना, तब तक माता रानी को हम हलवे पूरी का भोग ना लगा दें, उससे पहले हम कढ़ाई नहीं चढ़ाते। तो इसलिए अगर आपके यहाँ कढ़ाई चढ़ती है तो आप माता को 6ठे दिन मालपुए का भी भोग लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 9 दिन के माता के भोग थे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करो। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस तरह हमें विधि विधान से माता की पूजा करके ही माता को बिना व्रत किए भी खुश कर सकते हैं। और जो लोग व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी माता रानी को इन सारी चीज़ों का, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको भोग लगाना है माता के 9 दिन। और हमारी जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो सुबह में 6:34 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में बोल लगाना चाहते हो चौकी प्रातःकाल में, लेकिन प्रातःकाल में पहला नौरता है, इस समय नहीं होता, सारा काम समय पर नहीं हो पाता दोस्तों। तो आप अभिजीत मुहूर्त में ही, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त होता है, वो है सुबह में 11:44 से लेकर 12:30 या 35 तक सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। तो आप इस ही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर लीजिए, जिसे हम घट स्थापना बोलते हैं। और माता रानी की जो है चौकी की स्थापना भी कर लीजिए। तो ये हमारी पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। एक बार फिर से बताती हूँ दोस्तों, सुबह में 11:44 से लेकर 12:30 और 35 के बीच में इन शुभ मुहूर्त रहेगा। इन्हीं शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, ठीक है। दोपहर में 12:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, 11 बजे, ठीक है दोस्तों। तो इस शुभ मुहूर्त में हमें घट स्थापना कर लेनी है। तो दोस्तों ये पूजा का शुभ मुहूर्त है, आप इसी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लेना। और दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। एक बार फिर से बोलती हूँ, आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपार कृपा, माता रानी की आप पर अपार कृपा रहेगी, ठीक है। अगर आप अपनी श्रद्धापूर्वक भक्ति से माता जी के नवरात्रे करोगे, ठीक। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं रहिए।